परमैन यहाँ पर सुमेरी की पिक्चर को देख रहा होता है और कह रहा होता है मन में, काश सुमेरी खुद सामने से आकर मुझे प्रपोज करती। यार क्यों हमेशा लड़कों को ही प्रपोज करना पड़ता है लड़कियों को पहले, वो नहीं कर सकती क्या? तभी परमैन के सामने एकदम से सुमेरी आ जाती है और वो परमैन से कहती है, परमैन क्या तुम मेरे से शादी करोगे? क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये सब सच में हो सकता है, यानी कि रियल लाइफ में ये पॉसिबल है, यानी कि तुम कुछ सोच रहे हो और वैसा असलियत में हो जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है और साइंस भी ये कहती है। अगर हम अलग अलग डायमेंशंस को एक्सेस कर पाएँ तो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि अभी तक हम 3D में ही जीते हैं, यानी कि थर्ड डायमेंशन, पर यहाँ से आगे भी और डायमेंशंस होती हैं, जैसे 4D, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन से बहुत डायमेंशंस तक। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर हम डिफरेंट डायमेंशंस को कंट्रोल कर पाते, एक्सेस कर पाते, तो ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं जो हमारे अंदर आ जाती हैं। और हम परमैन की पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो कर सकता अगर उसके पास डिफरेंट डायमेंशन को एक्सेस करने की पावर आ जाती। शायद वो टाइम में आगे जाकर ये देखता कि उसकी शादी किससे होने वाली है, बट ये उस पावर का एक छोटा सा हिस्सा है। वो ये भी देख सकता है कि अगर उसने कभी परमैन सेट लिया ही नहीं होता बर्डमैन से, तो उसका फ्यूचर कैसा होता। या फिर वो एक ऐसा यूनिवर्स भी बना सकता है जहाँ पे कभी स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करते हों और मतलब होमवर्क भी ना हो, कुछ भी ना हो, बस वहाँ मौज ही मौज हो। तो चलिए आज इसी के ऊपर बात करते हैं एकदम डिटेल में और समझते हैं कि अलग अलग डायमेंशन की पावर लेने के बाद क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या परमैन कर सकता है। तो एक बार हम ना डायमेंशंस के बारे में समझ लेते हैं जल्दी से। तो वन डायमेंशन क्या है, जिसमें एक डॉट समझ लो, एक डॉट जहाँ से तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं नहीं। सेकेंड डायमेंशन जहाँ पे एक तरह से तुम आगे जा सकते हो या फिर पीछे जा सकते हो। सेकेंड डायमेंशन में यह है कि एक लाइन समझ लो। थर्ड डायमेंशन यानी कि जो हम सब एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे, यानी कि जहाँ पे 3 एक्सेस आ जाती हैं कि तुम आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, है ना। पर इसमें एक और फैक्टर आ जाता है, हाइट। जैसे कि तुम ऊपर भी जा सकते हो, जैसे तुम प्लेन से ट्रैवल करते हो, तुम ऊपर ही जाते हो ना। ये सब 3 डायमेंशन में पॉसिबल है। पर यार ये तो थी एकदम नॉर्मल बातें जो हम सबको पता है, जो हम सब कर सकते हैं। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं 4th डायमेंशन पे। तो 4th डायमेंशन में क्या होता है कि एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है जो कि है टाइम। अब जैसे कि 3 डायमेंशन में हम आगे पीछे और ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकते हैं स्पेस में, पर 4th डायमेंशन में क्या होता है कि हम स्पेस में ट्रैवल करने के साथ साथ ना टाइम में भी आगे पीछे ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि परमैन ये देखना चाहता है कि अगर वो मिचिको को या फिर सुमेरी को कन्फेस करता है तो आगे जाके उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, यानी कि वो हाँ बोलेंगी कि ना बोलेंगी, तो वो ऐसा कर सकता है आगे जाके। या फिर अगर उसकी मम्मी उस पर बहुत गुस्सा कर रही हैं, बहुत डांट रही हैं उसको, तो टाइम में आगे जाकर यानी कि उस पार्ट को पूरा स्किप कर सकता है और अपनी मन मर्जी से जो करना चाहे टाइम के साथ वो कर सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर परमैन के पास 4th डायमेंशन को एक्सेस करने की पावर आ गई तो उसे क्या करना चाहिए? तो अब आगे बढ़ते हैं 5th डायमेंशन के ऊपर, यानी एक लेवल अप करते हैं अब। तो इस डायमेंशन में परमैन टाइम में आगे पीछे जाने के साथ साथ ना ऊपर नीचे भी ट्रैवल कर सकता है। अब ऊपर नीचे से मेरा मतलब ये है कि जैसे समझ लो उसने पास्ट में जाकर कुछ चेंज किया तो उसका असर उसके प्रेजेंट पे पड़ा है ना, पर वो ये चीज़ ना ऑलरेडी देख सकता है, एकदम मतलब लाइव देख सकता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा उसके साथ। तो इसलिए इसका बेनिफिट ये है कि वो कोई काम करने से पहले उस टाइमलाइन को, यानी कि उसके डिफरेंट वर्जन को देख लेगा कि अगर वो पास्ट में जाकर मान लो परमैन नहीं बनता तो उसके साथ क्या होगा। तो अगर उसके साथ कुछ अच्छा होगा तो वो ऑब्वियसली पास्ट में जाएगा और अपने आप को परमैन बनने से रोकेगा, और अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो पास्ट में जाएगा ही नहीं। तो एक तरह से मान लो कि इसमें वो अपने ही डिफरेंट वर्जन्स को ना देख पा रहा है, यानी कि डिफरेंट टाइमलाइंस को देख पा रहा है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसके साथ क्या होता, ऐसा कुछ। पर इस 5th डायमेंशन में वो क्या कर सकता है कि सिर्फ वो अपने ही टाइमलाइंस को देख सकता है कि मतलब उसके साथ क्या क्या हो रहा है, बट वो किसी दूसरे की आइडेंटिटी कह रहा हूँ, टाइमलाइन को नहीं देख सकता। तो अगर उसको इसकी पावर भी चाहिए कि वो किसी और की टाइमलाइन को देख पाए, जैसे कि सुमेरी की टाइमलाइन को देख पाए या मिचिको की टाइमलाइन को वो देखना चाहता है, या फिर वो टाइमलाइन जिसमें कबाओ को उसके पापा के दांत मिल जाते हैं आखिरकार, तो वो ये कर सकता है जब उसके पास आ जाएगी 6th डायमेंशन को एक्सेस करने की पावर।
तो इस डायमेंशन में मान लो जैसे कि उसने बर्डमैन की टाइमलाइन को देखा जिसमें वो एकदम ईवल है, और उन्होंने परमैन को एक्चुअली में इसलिए बनाया है ताकि वो उनका यूज कर सके, उन्हें एक तरह से अपना पपेट बना सके और दुनिया पे राज कर सके। इस डायमेंशन में वो ना एक तरह से दूसरों की लाइफ को देख सकता है, और इससे क्या होगा कि उसको यानी कि परमैन को दूसरों के बारे में पूरी अच्छे से पता चल जाएगा, और इसमें उसको मिचिको के बारे में पता चल जाएगा और पाको की असलियत के बारे में भी उसको पता चल जाएगा। तो एक तरह से ये काफ़ी खतरनाक पावर है, मतलब तुम अपनी लाइफ भी देख पा रहे हो, दूसरों की लाइफ भी देख पा रहे हो कि कैसी होने वाली है। पर इस डायमेंशन में क्या होता है कि इतना तुम एक बार में सिर्फ एक बंदे की ही टाइमलाइन को देख सकते हो, यानी कि अगर तुम अपनी टाइमलाइन को देख रहे हो तो तुम किसी और की टाइमलाइन को नहीं देख सकते। और अगर तुम्हें एक साथ सबकी टाइमलाइन देखनी है, यानी कि समझ लो पूरे यूनिवर्स को एक साथ तुम्हें देखना है, तो उसके लिए आ जाता है 7th डायमेंशन। तो 7th डायमेंशन अपने आप में ही काफ़ी पावरफुल डायमेंशन है। तो अगर इसकी एक्सेस तुमने एक बार पा ली तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि पूरा का पूरा यूनिवर्स हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जैसा हम यूनिवर्स चाहते हैं वैसा हम क्रिएट कर सकते हैं। और परमैन अगर चाहे तो वो टाइम को पूरा बैक करके डायनासोर के टाइम पीरियड पर ले जाए, उसके बाद वो डायनासोर्स की टाइमलाइन को देखे कि क्या होगा अगर कभी मीटियोर्स गिरे ही नहीं अर्थ पे, और हमेशा के लिए जो डायनासोर्स हैं वो कभी मरे ही नहीं, हमेशा ही मतलब ज़िंदा हैं, तो वो मीटियोर्स को रोक सकता है। तो इससे क्या होगा कि उसने एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर दिया जहाँ पर डायनासोर्स कभी मरे ही नहीं थे, या फिर वो एक ऐसा यूनिवर्स बना दे जहाँ कभी एग्ज़ाम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर ऐसा यूनिवर्स जहाँ पर जो एनीमे में हम देखते हैं वो रियल में भी होता हो। तो अब बढ़ते हैं 8th डायमेंशन की तरफ। तो ये डायमेंशन क्या कर सकता है कि इसमें अगर परमैन को 8th डायमेंशन की पावर एक्सेस हो जाए तो वो लिटरली पूरा यूनिवर्स चेंज करने के साथ साथ, पूरा यूनिवर्स खुद से बनाने के साथ साथ दूसरे लोगों की टाइमलाइन को मैनिपुलेट भी कर सकता है, यानी कि दूसरे लोग कैसे बिहेव करेंगे वो खुद से कंट्रोल कर सकता है सब। अब यहाँ तक आते आते परमैन के पास अब गॉड लाइक पावर्स आ चुकी हैं, जैसे कि मान लो उसने सुमिरे को मैनिपुलेट करके उससे ही पहले कन्फेस करवा दिया, या फिर मिचिको की टाइमलाइन देखने के बाद कि वो कैसी है वो ऐसा करे कि ऐसा यूनिवर्स बनाए जहाँ पर हर कोई मिचिको को रिजेक्ट करते ही जा रहा है, यानी कि बुरे दिन आ गए हैं उसके अब। पर इसमें वो सिर्फ एक ही यूनिवर्स की रियलिटी को चेंज कर सकता है या एक ही यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है अपने मन मुताबिक। पर अगर परमैन को यही सेम चीज़ें मल्टीवर्स में करनी है, यानी कि मल्टीवर्स का गॉड उसे बनना है, तो उसके लिए उसे 9th डायमेंशन को एक्सेस करना होगा। अब इसमें क्या होगा कि वो एक से ज़्यादा यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। मल्टीवर्स के बारे में मैंने अपने एक स्टोरी यानी कि द लास्ट मिशन, जो मेरी एक फैनमेड स्टोरी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने बता रखा है अच्छे से। तो जिसको भी मल्टीवर्स के बारे में नहीं पता वो स्टोरी देख सकता है, उसमें उसे अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें तुम मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, यानी कि एक यूनिवर्स में तुम एनीमे देख रहे हो तो दूसरे यूनिवर्स में तुम कुछ और कर रहे हो, तो तीसरे यूनिवर्स में तुम अपनी जीएफ के साथ घूम रहे हो। ओ शिट, वो तो है ही नहीं।